जय हिंद साथियों। आज हम आईपीसी के धारा 144 के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों ने धारा 144 के बारे में सुना होगा कि यहाँ धारा 144 लागू हो गई, वहाँ धारा 144 लागू हो गई। तो जानते हैं धारा 144 होता क्या है। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा धारा 141, आईपीसी का धारा 141। तो इसके बारे में जानते हैं होता क्या है ये। आईपीसी की धारा 141 में दिया है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सरकार के आदेश, किसी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के या सांसद के या विधानमंडल के आदेश के विरुद्ध या किसी विधि के अथवा किसी वैध आदेशिका के विरुद्ध में जमाव करते हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। धारा 142 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कोई कब होता है। यदि हम जो धारा 141 में बताया गया है इसके विरोध में जमाव है और हम उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कहे जाएंगे। धारा 143 में दंड के बारे में बताया गया है। यदि हम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं तो उसमें दंड क्या मिलता है ये बताया गया है। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, जो भी न्यायालय तय करे। धारा 144 क्या है। धारा 144 में बताया गया है यदि खतरनाक हथियार से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव करते हैं तब लागू होता है वहाँ पे धारा 144। धारा 144 के बारे में बताएं तो जो कोई खतरनाक हथियार से या कोई ऐसी वस्तु से जिसके इस्तेमाल से मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है लेकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 145 में बताया गया है, धारा 145 है विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दिए जाने के बाद भी जो कोई जानबूझकर उसमें बना रहता है उसके बारे में बताया गया है। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दिया गया है सम्मिलित होगा या बना रहेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, जो भी न्यायालय तय करेगी। अगली धारा है धारा 146, जिसमें बताया गया है बलवा के बारे में। बलवा होता क्या है। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। यानी कि जब आप विधि विरुद्ध जमाव में रहो और आप हिंसा करो या बल का प्रयोग करो तो ये बलवा कहा जाएगा। धारा 147 में बलवा के लिए दंड बताया गया है। जो कोई बलवा के लिए दोषी पाया जाएगा, जो भी व्यक्ति बलवा में दोषी पाया जाएगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी, या जुर्माने से या फिर दोनों ही से दंडित किया जाएगा। यह है धारा 147। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और सारी धाराओं के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी वीडियो बनेगा। जय हिंद।